Hello students, today we are going to study another topic, that is general anesthetic and pre-anesthetic. So let's start the video. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं जर्नल एनेस्थेटिक्स की। जर्नल एनेस्थेटिक्स आपका क्या होता है? जर्नल एनेस्थेटिक एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, मतलब किसी भी पर्सन को अनकॉन्शियस करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। अब अनकॉन्शियस जो है, मतलब कोई भी पर्सन, उसको हम इस तरीके की इफेक्ट्स क्यों लाना चाह रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर, ताकि ये जो यूज़, अगर हम इसकी यूज़ की बात करते हैं तो इसको यूज़ किया जाता है जो आपकी बॉडी है उसमें से कंप्लीट सेंसेशन को एलिमिनेट करने के लिए। एंड इसको सर्जिकल ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं ताकि कोई भी पेशेंट है वो अपने दर्द से, यानी अपने पेन से अनअवेयर रहे और जो उसकी बॉडी है वो उस पेनफुल कंडीशन के लिए अनरिस्पॉन्सिव हो जाए। तो इसलिए हम जनरल एनेस्थेटिक को यूज़ करते हैं। जनरल एनेस्थेटिक के 3 कंपोनेंट होते हैं, मतलब एनेस्थीसिया के, लाइक एनाल्जेसिया यानी कि पेन रिलीफ, एमेनीशिया यानी कि आपका लॉस ऑफ मेमोरी, एंड इमोबिलाइजेशन जिसके अंदर पर्सन जो है वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता। तो ये एनाल्जेसिक्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टेजेस की, कि जो आपके एनेस्थीसिया है उसको, उसके कितने कितने टाइप के स्टेज रहते हैं। तो 4 स्टेज हैं, जिसमें पहला स्टेज है आपका, इन दिस स्टेज देयर इज रिडक्शन इन द एक्टिविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी आपके स्पाइनल कॉर्ड की जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा cells that disturbs nociceptive transmission by spinothalamic tract and cause analgesia। और आपके जो नर्व्स हैं, यानी कि जो आपकी नोसिसेप्टिव नर्व्स होते हैं, उनको एक तरीके से डिस्टर्ब कर दिया जाता है ताकि वो किसी भी तरीके की पेन की सेंसेशन को कॉज ना कर सके। नेक्स्ट आता है स्टेज 2। इन दिस स्टेज एक्टिविटी ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स रिड्यूस विच लीड्स टू पैराडॉक्सिकल स्टिमुलेशन ऑफ एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर्स, यानी कि आपके जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं उनको एक तरीके से रिड्यूस कर दिया जाता है, उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया जाता है, ताकि वो क्या करते हैं, एक पैराडॉक्सिकल स्टिमुलेशन को मतलब लीड करते हैं, मतलब वो आपकी बॉडी के अंदर पैराडॉक्सिकल स्टिमुलेशन को बढ़ाएंगे, जो क्या करेगा, आपके ट्रांसमीटर्स जो हैं आपके, उसको मतलब उसको उसकी एक्साइटेशन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जब आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स ही उनकी एक्टिविटी को ही कम कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो न्यूरॉन्स आपके रिस्पॉन्सिवनेस नहीं रहेंगे, और अगर उसका रिस्पॉन्स कम हो जाएगा दैट मीन्स कि वो आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की सेंसेशन को पहुंचाने में मीन्स रोल अपना प्ले नहीं कर पाएंगे, मतलब वो अपने आपकी बॉडी के अंदर जो भी ट्रांसमिशन करवाना चाह रहे हैं वो ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगी, और जो आपका पेन है वो आपकी बॉडी को फील नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेज 3। इन दिस स्टेज एनास्थेटिक्स concentration increases which lead to the progressive depression of ascending pathway in reticular activating system, यानी आपका जो मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, एनेस्थेटिक की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा रहे हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाए, एक तरीके का प्रोग्रेसिव डिप्रेशन कॉज हो जाए, जो क्या कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की सेंसेशन नहीं पहुंच पा रही है। स्टेज 4 की बात की जाए तो इन दिस स्टेज एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन इन दी CNS आर इंक्रीज्ड फर्दर एंड न्यूरॉन इन दी रेस्पिरेटरी एंड वेसोमोटर मेडुलरी सेंटर्स आर डिप्रेस्ड which leads to cardiorespiratory collapse, yet there is reason for this differential sensitivity of different regional neurons are unknown due to the difference in distribution of the GABA A receptor or due to the difference of the drug इफेक्ट ऑन आयोनिक चैनल्स। तो स्टेज 4 के अंदर क्या कर रहे हैं, एनेस्थेटिक की जो कंसंट्रेशन है उसको CNS के अंदर बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इन दिस स्टेज एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन इन द CNS आर इंक्रीज्ड further and neurons in the respiratory and vasomotor medullary centers are depressed, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके अगर ब्रेन में मतलब CNS में कंसंट्रेशन एनेस्थेटिक की बढ़ रही है तो वो आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, जो न्यूरॉन्स हैं आपके उनको क्या कर देगा, कम कर देगा, मतलब जो वैसो मोटर मेडुलरी सेंटर्स के अंदर एक तरीके से डिप्रेशन को कॉज कर देगा, जो आपका क्या करेगा, कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स। कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स का मतलब ये हो गया कि आपकी जो ब्रीथिंग रेट है और जो आपकी हार्ट रेट है वो दोनों ही क्या हो जाएगी,
जाएंगी, एक तरीके से रिड्यूस होने लगती हैं, ठीक है, ब्रीथिंग रेट भी हल्की सी कम हो जाती है। लेकिन वही चीज़ कह रहे हैं कि जो रीज़न है आपका यहाँ पर पर्टिकुलर रीज़न जो है आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स का, वो अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ऐसा एक्चुअल में क्यों होता है। लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि गाबा ए रिसेप्टर्स जो होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये जो रिस्पॉन्स है वो कॉज होता है, लेकिन पर्टिकुलर अभी तक जो इसका रीज़न है वो पता नहीं चल पाया है। तो स्टेज 4 के अंदर क्या कर रहे हैं, आपके सीएनएस के अंदर एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन को बढ़ाकर और आपके मेडुलरी सेंटर्स को डिप्रेस कर दिया जाता है, जिससे आप क्या कर जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये चारों जो स्टेजेस हैं उनको हम यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस के तौर पे इनको फॉलो करके पर्सन को एनेस्थाइज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम अभी जो हमने बात की थी स्टेजेस की, वो आपके न्यूरोनल पाथवे की स्टेजेस थे। अब जो एनेस्थीसिया का जो स्टेज है वो हम यहाँ पर बात कर लेंगे कि एनेस्थीसिया के अंदर कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो पहला जो स्टेज है वो आपका एनाल्जेसिया कहलाता है। स्टेज 1 इज एनाल्जेसिया, जिसके अंदर क्या हो रहा है, कंडीशन यानी कि सेडेशन हो रहा है, एंड बिहेवियर की बात की जाए तो मोशन एंड ब्रीथिंग रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड आपका एक्साइटमेंट कहलाता है। एक्साइटमेंट में क्या होता है, कंडीशन होती है एनेस्थीसिया की, यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू लॉस ऑफ आईलिड रिफ्लेक्सेस, एंड बिहेवियर की बात की जाए तो पार्शियल लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड रिलेटिव रिएक्टिव टू टच स्टिमुलाई, मतलब कि आप अगर बॉडी को टच कर रहे हैं तो उसको कोई भी फील या कोई भी सेंसेशन नहीं होगी इस दौरान। स्टेज 3 की बात की जाए तो सर्जिकल एनेस्थीसिया होता है स्टेज 3, एंड इसके अंदर लॉस ऑफ आईलिड रिफ्लेक्सेस टू लॉस ऑफ मोस्ट रिफ्लेक्सेस एंड डिप्रेशन ऑफ वाइटल फंक्शन, जो भी आपके वाइटल फंक्शन है वो स्लो डाउन होने लगते हैं, एंड एक तरीके से अनकॉन्शियसनेस की ये जो स्टेज होती है वो, मतलब जो बॉडी है वो बिहेव कैसे करेगी, अनकॉन्शियस हो जाएगी, ठीक है। एंड स्टेज 4 की बात करें, मेडुलरी डिप्रेशन, अगर मेडुलरी डिप्रेशन हो रहा है दैट मीन्स कि डिप्रेशन ऑफ वाइटल फंक्शंस टू रेस्पिरेटरी एंड कार्डी सर्कुलेटरी फेलियर, यानी कि आपका जो हार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से फेल होने लगेगा, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी आपका इतना ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा कि आपके जो बॉडी है उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो मेडुलरी डिप्रेशन जो होता है वो हमेशा डेथ को कॉज कर देता है। एंड अगर बिहेवियर की या रिस्पॉन्स की बात की जाए तो ब्रीथिंग एंड हार्ट जो बीट है वो स्टॉप हो जाती है, और ये एक्चुअल में होता क्यों है, आपके एनेस्थीसिया के ओवरडोज की वजह से ये हो जाता है। नाउ हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन देखिए, आपका जो एनेस्थीसिया का होता है वो इनहेलेशन एनेस्थेटिक, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एंड गैशियस एनेस्थेटिक। इनहेलेशन एनेस्थेटिक यानी कि जिनको हम इनहेल करके, मतलब इनहेल करवा के पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर करवा रहे हैं, दैट आर ईथर एंड हेलोथिन। एंड इंट्रावेनसली जो दिए जाते हैं वो आपके थायोपेंटोन सोडियम एंड डायजेपाम होता है। एंड गैसियस एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो आपके नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो आपकी कैटेगरीज है, मतलब इनहेलेशन की आपकी अलग हो गई, तो उसके अंदर आपने दो अलग केमिकल्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। एंड इंट्रावेनस जो होता है वो आपके आईवी में, मतलब आईवी जो है आप आईवी के रूट दे रहे हो, वो थायोपेंटोन सोडियम एंड डायजेपाम हो गया। एंड वहीं गैसियस जो गैसेस एनेस्थेटिक्स होते हैं तो वो आपके नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जर्नल एनेस्थेटिक्स की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, आपका प्री सिनेप्टिक एरिया होता है, एंड प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ये जो आपके वेसिकल्स हैं, इन वेसिकल्स के अंदर आप देख सकते हैं गाबा या फिर ग्लाइसिन ये फील्ड रहता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। एंड जब कभी भी एक्शन पोटेंशियल आपका आता है तो ये क्या हो जाते हैं, ये आपके गाबा या फिर ग्लाइसिन जो है वो यहाँ से वेसिकल से बाहर रिलीज होकर और आपके सिनेप्स के एरिया में आ जाते हैं, और ये सिनेप्स से होते हुए देन आपके जो यहाँ पर ग्लाइसिन रिसेप्टर्स हैं उसके साथ में जुड़कर, यहाँ पर आप देख रहे हैं जब जो ग्लाइसिन रिसेप्टर ये कैल्शियम आयन को इन्फ्लक्स करा रहा है पोस्ट सिनेप्टिक में, लेकिन जब आपका गाबा रिसेप्टर जो है वो गाबा रिसेप्टर के साथ आपका जो ग्लाइसिन है या फिर यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जब ये इसके साथ में जुड़ता है तो ये क्या कर रहा है, जो आपकी क्लोरीन आयन है इसकी जो इन्फ्लक्स की रेट है उसको बढ़ा देता है। देखिए यहाँ पर ढेर सारे क्लोरीन आयंस जो हैं अब पोस्ट सिनेप्टिक की तरफ जो है वो यहाँ पर जा रहे हैं। इसी तरीके से पोटेशियम जो है वो आपका यहाँ पर ये क्या है, एक तरीके से निकोटिनिक रिसेप्टर है, एंड ये आपका पोटेशियम आयन यहाँ से बाहर रिलीज हो रहा है। और जब एनेस्थीसिया जो है वो एनेस्थेटिक्स जो भी एजेंट होता है वो इन निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ जुड़ता है, तो जो पोस्ट सिनेप्टिक एरिया की तरफ से जो आपके पोटेशियम आयंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बाहर रिलीज होने लगते हैं, और जो आगे चलकर क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर एक तरीके से सिडेशन या फिर हिप्नोटिक को कॉज करते हैं।
यानी कि सिडेशन या हिप्नोटिक की बात, यानी कि यहाँ जनरल एनेस्थेटिक की बात करें, यानी कि पूरी तरीके से जो आपका पेन है वो पेन क्या हो जाता है एक तरीके से पूरा वहां से मतलब जो आपकी पेन की सेंसेशन है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है ड्यू टू दीज पोटेशियम आयंस। तो एनेस्थेटिक जो है वो इस तरीके से यहाँ पर रिसेप्टर्स के साथ जुड़कर अपना काम करता है और आपकी बॉडी के अंदर कंप्लीट जो सेंस है आपकी एक तरीके से बॉडी की जो सेंस है आपकी, चाहे वो टच सेंस हो, चाहे वो आपका कोई भी सीएनएस स्टिमुलेंट टाइप का हो, तो वो आपका क्या है सीएनएस को डिप्रेस भी कर देगा और आपकी जो मींस आपके जो सेंसेस हैं, टचिंग सेंसेस हैं, वो क्या कर देगा एक तरीके से कम कर देगा, बिल्कुल रिड्यूस कर देगा। तो एनेस्थीसिया जो है वो इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जाकर काम करता है। नाउ कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो रेस्पिरेटरी डिप्रेस करता है एनेस्थीसिया, कार्डियक एरिथमिया कर देता है, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, डेलिरियम एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो इस तरीके से आपकी कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हर बॉडी मतलब हर पेशेंट की बॉडी के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेस का मतलब कि आपकी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो कम हो जाएगी, कार्डियक एरिथमिया यानी कि जो आपकी हार्ट रेट है वो बढ़ती या फिर कम होती नजर आती है, एंड जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। डेलीरियम मतलब कि आपको एक तरीके से नींद सी आने लगती है, एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग जो है वो भी एक तरीके का कॉम्प्लिकेशन होता है। ओके, नाउ अब हम जो आपके प्री एनेस्थेटिक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। प्री एनेस्थेटिक क्या है? अ प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग सम स्पेसिफिक ड्रग अबाउट एन आवर बिफोर द एक्चुअल एनेस्थीसिया इज कॉल्ड प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। यानी कि एक्चुअल एनेस्थीसिया करने से पहले जो हम कुछ ड्रग्स को बॉडी में एडमिनिस्टर कराते हैं उन सारी ड्रग्स को हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस कहते हैं। अब इन सारी प्री एनेस्थेटिक्स जो मेडिकेशंस है इनका एम क्या होता है? इनका एम होता है टू रिड्यूस द एंजाइटी एंड स्ट्रेस, आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का डर या स्ट्रेस है उसको खत्म करना। प्रिवेंशन ऑफ गैस्ट्रो ओसोफेगियल रिफ्लेक्स, यानी कि आपका जो भी आपका जीईआर मतलब आपका गैस्ट्रो इसोफेजियल जो भी आपका रिफ्लेक्स है वो आपका कम हो सके। एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव स्लाइवा, बहुत ज़्यादा स्लाइवा ना आपके मतलब ड्यूरिंग दी जो आपकी सर्जरी है उसमें ना हो। एंड रिड्यूस द डोज ऑफ जर्नल एनेस्थेटिक्स, यानी जर्नल एनेस्थेटिक जो आप देने वाले हैं उसकी डोज भी कम हो सके, मतलब उसको बहुत कम अमाउंट में दिया जाए एंड आपकी बॉडी के अंदर जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट है वो पूरी तरीके से दिखाई दे। तो इसलिए हम प्री एनेस्थेटिक्स को पहले से ही बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, एडमिनिस्टर करा देते हैं। अब हम ड्रग यूज की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स को हम बॉडी में एडमिनिस्टर कराते हैं। लाइक बेंजोडाइजेपिन्स हो गया, रेनेटिडीन आपका जो गैस्ट्रो इसोफिजियल जो रिफ्लेक्स है उसको कम करने में यूज होता है। एट्रोपिन एंड आपका जो एट्रोपिन हो गया या फिर हम कह सकते हैं मॉर्फिन जो है वो सॉरी जो एट्रोपिन है वो आपका क्या है एक तरीके से एट्रोपिन को हम यूज कर रहे हैं फॉर दी रिडक्शन ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस। एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए हम एट्रोपिन को यूज करते हैं। एंड जो आपका मॉर्फिन है, मॉर्फिन जो है वो भी क्या कर रहा है, वो आपके रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर रहा है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यानी कि जो आपकी ब्रीथिंग रेट है वो थोड़ा थोड़ा सा रिड्यूस होने लगती है। तो इस तरीके से कुछ हम ये जो ड्रग्स हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हैं जिनको हम यूज करते हैं एज अ प्री एनेस्थेटिक्स।